और दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल से स्वागत है। पिछले चैप्टर हम लोग 50 क्वेश्चन पढ़ चुके थे। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका कि पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का अगर एसआई मात्रक की अगर बात करें तो क्या होते हैं, ये आपका वेबर होते हैं, ठीक है। इसी में आपका दिया गया है, देखिए धारिता, अगर धारिता की बात करें तो इसका फैराडे होता है। प्रेरकत्व की अगर बात करें, प्रेरकत्व की अगर एसआई मात्रक की बात करें तो हेनरी होते हैं। और दाब का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल होते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होते हैं, वेबर होते हैं, ठीक ना। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है, वेबर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53वां क्वेश्चन है कि बोल रहे हैं कि शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई, अर्थात शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई मतलब शक्ति की मात्रक क्या है। देखिए, शक्ति की मात्रक की बात करें तो वाट होता है, ठीक है। देखिए, शक्ति अर्थात किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। अगर बात करेंगे तो 1 जूल बराबर आपका क्या होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है, 54वां की जी, छोटी जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई की इकाई है। अर्थात देखिए, गुरुत्वीय त्वरण, छोटी जी को हम लोग क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है आपका, यूनिट एक ही होते हैं जो कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक उसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि गुरुत्वीय त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होंगे आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो कि त्वरण के जो होते हैं, ठीक है ना। चलिए छोटी, यहाँ पर भी पूछ देता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है वैल्यूबल, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं, ठीक। आगे है बोल रहे हैं 53वां क्वेश्चन, 55वां क्वेश्चन है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर या केजी स्क्वायर की एसआई मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर डी जो कि गुरुत्वाकर्षण सार्वभौमिक के नियतांक का एसआई मात्रक होते हैं। अगर इसका मान की बात करें तो देखिए, इसकी मान की बात करें 6.67 × 10⁻11 होता है, ठीक ना, जो कि ये हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसका अगर बीमीय सूत्र की अगर बात करेंगे हम लोग तो M इनवर्स L3 और L T-2 होता है, ठीक। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 56वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक की बात करें तो आपका ओम मीटर होता है। क्या होते हैं, ओम मीटर होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखिए, प्रतिरोधकता की अगर बात करें किसको कहते हैं, देखिए प्रतिरोधकता का मान जो है पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। पदार्थ की प्रकृति तथा किस पर, ताप पर निर्भर करते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 57 क्वेश्चन है कि भार की एसआई मात्रक क्या होता है। भार की एसआई की देश की इकाई के बराबर होते हैं, मतलब किसके मात्रक के बराबर होते हैं भार। देखिए भार की अगर बात करते हो जिससे कि मान लो कि द्रव्यमान, जिससे भार क्या होता है, एक प्रकार की बल होता है, ठीक है। देखिए किसी वस्तु पर क्या है, किसी वस्तु पर जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की माप को ही हम लोग क्या कहते हैं, भार अर्थात या वजन जिसको बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करेंगे हम लोग कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग क्या होता है, समान होता है। और भार की एसआई मात्रक बल की एसआई मात्रक के क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए भार तथा बल के एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। भार और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 58 क्वेश्चन की देश चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक है। देखिए देश चाल की मतलब देश चाल के अर्थात बोल रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड की चाल के अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक होता है, ठीक ना। देखिए किसी कण या वस्तु रेखांश समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अगर चाल की बात करें तो दूरी बटे समय होता है। अगर चाल के एसआई मात्रक की बात करें तो ये मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक ना। चलिए 59वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होते हैं, मतलब किन दो भौतिक राशियों की इकाई क्या होते हैं, एक ही होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी और डी होंगे दोनों, क्यों, देखिए क्योंकि देखिए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है आपका, पास्कल होता है। और भार बल या उत्क्षेप की एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। और गति की अगर बात करें तो आपका मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है 60वां क्वेश्चन है आपका। चलिए 60वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में से किसकी एसआई इकाई है, एसआई मात्रक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो कि त्वरण का न्यूटन। देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका किसके होते हैं, त्वरण के होते हैं, ठीक है। वेग के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें त्वरण एक प्रकार की क्या है, सदिश राशि होते हैं, ठीक ना। चलिए
आगे बोल रहे हैं कि एस आई डैश कि SI जूल या सेकेंड होता है। देखिए जूल पर सेकेंड किसके होता है, देखिए जूल और पर सेकेंड किसके होता है, आपका शक्ति को होता है। जूल पर सेकेंड किसके होता है, शक्ति के। अगर शक्ति बराबर P इक्वल टू क्या होता है, W/T होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगर बात करें W क्या आपका होता है, कार्य होता है, कोई भी कार्य करता है, और T वो आपका समय होता है, ठीक है। और P आपका कहाँ होते हैं, पावर होते हैं, शक्ति। बोल रहे हैं कि न्यूटन डैश के तापमापन के इकाई होते हैं। देखिए न्यूटन की अगर बात करें तो न्यूटन आपका ऑप्शन है बी, जो कि बल के मात्रक होते हैं, ठीक है। अगर बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन होते हैं, ठीक है। ठीक है, बल किसको कहते हैं लोग, बल किसी धक्का देने खींचना ही वस्तु क्या कहलाता है, बल। अगर बल की बात करें तो F बराबर क्या होता है आपका M×A। M आपका क्या है, देखिए M की अगर बात करें तो आपका क्या होगा, द्रव्यमान, और F आपका क्या होते हैं, बल, और A की अगर बात करें तो आपका क्या होता है, त्वरण। चलिए आगे है कि डैश की SI न्यूटन होता है। देखिए डैश कैसे मतलब न्यूटन होता है, देखिए वजन और बल के मात्रक क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए पृथ्वी पर छोटी जी का मान कितना, 2.8 होते हैं, ठीक है। चलिए विद्युत धारा के SI मात्रक क्या, देखिए विद्युत धारा के SI मात्रक बोल रहे हैं। देखिए विद्युत धारा के SI मात्रक आपका क्या होता है, एम्पियर होते हैं, ठीक। देखिए विद्युत धारा के अगर बराबर करें तो I बराबर क्या होता है, Q/T, अर्थात आवेश बटे समय। चलिए आगे क्वेश्चन आपका आगे क्वेश्चन है कि इसमें डैश की SI इकाई एम्पियर होते हैं। देखिए इकाई SI मतलब एम्पियर किसके होते हैं, तो विद्युत धारा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। पूरे डैश की SI इकाई वोल्ट होते हैं। SI मतलब किसके होते हैं, देखिए वोल्ट किसके होता है आपका, विभवांतर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। विभवांतर की बात करें तो आपका ये दो बिंदु के बीच की विभव के अंतर को क्या कहते हैं हम लोग, विभवांतर कहते हैं, ठीक है। चलिए विभवांतर का अगर मात्रक की अगर बात करते हैं, इसका ओम, इसका मापन अगर ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात इसको हम बोलते हैं विभवांतर इक्वल टू प्रतिरोध गुणी क्या होते हैं, विद्युत धारा होता है, ठीक है। देखिए कूलम की SI मात्रक, देखिए कूलम किसकी SI मात्रक, देखिए कूलम बोले किसकी SI मात्रक, देखिए कूलम की अगर बात करें तो आपका विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, त्वरण की SI मात्रक क्या, देखिए त्वरण की मात्रक की अगर बात करें तो आपका C मीटर/सेकेंड होता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी। अगर बोले त्वरण क्या है, एक प्रकार की आपका सदिश राशि होते हैं, ठीक। देखिए निम्नलिखित में कौन सी तापमान की SI मात्रक, देखिए तापमान की अगर बात करें, तापमान के SI मात्रक तो ये आपका केल्विन होता है। तापमान का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होते हैं। देखिए अगर बात करें तापमान का यह पैमाना जो है लॉर्ड केल्विन के द्वारा किया, किसके द्वारा, तापमान का पैमाना किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड केल्विन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 1892 ईस्वी में किया गया था। और इसमें जो इसका हिमांक जो है 273 केल्विन होता है। इसका हिमांक कितना, 273 होता है, और इसका जो है ना, इसका क्वथनांक होता है 373 केल्विन होता है, माना गया है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच की दूरी की अगर बात करें तो 100 के बराबर भागों में बांट दिया गया है। चलिए आगे है 17वां क्वेश्चन बोल रहे हैं, 17वां बोले न्यूटन मीटर स्क्वायर, बोले कि देखिए किसका SI मात्रक, देखिए न्यूटन मीटर की बात करें तो आपका ऑप्शन डी, जो दाब। अगर दाब बोले किसको कहते हैं, देखिए एकांक क्षेत्रफल पर बोल रहे हैं कि एकांक क्षेत्र पर लंबवत बल को ही दाब कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें तो दाब एक प्रकार की क्या आपका है, अदिश राशि है, ठीक है। P = F/A हो जाएगा। P = आपका क्या हो जाएगा, F/A, अर्थात बोल रहे हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर लंबवत बल को ही क्या कहते हैं हम लोग, दाब कहते हैं। या इसी को हम लोग अगर बात करें दाब का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या इसको हम लोग पास्कल भी बोल सकते हैं। चलिए आगे आपका क्वेश्चन है 71वां कि भार की SI, बोल रहे हैं भार की SI मात्रक वही है जो कि डैश की SI मात्रक। देखिए भार का SI मात्रक क्या होता है आपका, देखिए बल, जो कि बल का होता है। देखिए भार का और बल का दोनों का एक ही होता है, जो कि न्यूटन होता है, ठीक है ना। चलिए या किलोग्राम मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। देखिए दी गई बोल रहे हैं 72वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि दी गई भौतिक राशियों में से क्या एक सापेक्ष राशि नहीं है, क्या एक सापेक्ष राशि नहीं है। देखिए सापेक्ष राशि की अगर बात करें तो आपका समय, देखिए समय जो है एक भौतिक राशियों में से सापेक्ष राशि नहीं है, क्योंकि देखिए क्योंकि समय जो होता है किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए ये सापेक्ष राशि नहीं होता है। चलिए निम्नलिखित में से बोल रहे हैं कि किस राशि के लिए मात्रक नहीं है। देखिए निम्नलिखित में बोल रहे हैं किस राशि के मात्रक नहीं है। देखिए अगर बात करें तो आपेक्षिक घनत्व के मात्रक नहीं होते, ठीक है ना। आपेक्षिक घनत्व की SI मात्रक नहीं होते। अगर बात करें तो आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक आर्द्रता भी होता है, इसका मात्रक नहीं होता, ये विहीन होता है। और घर्षण गुणांक का भी क्या होते हैं, इसका मात्रक नहीं होता। और बोलेंगे हम लोग आवर्धन क्षमता की भी SI मात्रक नहीं होती, ये मात्रक विहीन होते हैं। और ये आपका विकृति की भी मात्रकहीन होते हैं। चलिए आगे बोलेंगे कि घनत्व की मात्रा की अगर बात करें तो आपका किलोमीटर क्यूब होता है या ग्राम सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हैं, ठीक है। बल की अगर SI मात्रा की बात करें तो न्यूटन या
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोल रहे हैं। संवेग की अगर ऐसे मात्रक की अगर बात करें तो आपका ये किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होते हैं, ठीक ना। चलिए 74वां बोल रहे हैं क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान नहीं होते हैं, किस युग्म की इकाई समान नहीं होते। देखिए ऑप्शन नंबर डी, दूरी और विस्थापन के, सॉरी दूरी बोल रहे हैं, ये आपका बल और दाब के, क्योंकि देखिए बल और दाब की इकाई समान नहीं होते हैं। बल का ऐसा मात्रक की बात करें तो न्यूटन तथा दाब का ऐसा मात्रक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होते हैं, यह अर्थात पास्कल होता है, इसलिए ये दोनों के समान नहीं होते। आगे बोल रहे हैं ओम मीटर के इसका ऐसा मात्रक। देखिए ओम मीटर की बात करें तो ए जो कि प्रतिरोधकता का होता है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें तो ओम मीटर प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोधकता कहलाते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि मंदता की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। देखिए मंदता की अंतर्राष्ट्रीय ऐसा मात्रक देश होता है। मंदता की बात करती है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अर्थात देखिए मंदता इसका किसको कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु के वेग की परिवर्तन को ही दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, इसी को बोलते हैं मंदता। अर्थात यदि वेग में परिवर्तन ऋणात्मक हो तो इसे मंदता कहते हैं। अगर मान रखिए कोई भी वस्तु अगर वेग के साथ साथ धीरे धीरे ऋणात्मक हो रहा है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मंदता कहते हैं, ठीक है। मंदता का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से किन युग्म की इकाइयाँ समान होते हैं, किस युग्म की इकाइयाँ समान होती है। चलिए अगर बात करें किस युग्म की इकाइयाँ समान होते हैं तो ये आपका क्या होते हैं, कार्य और जूल की इकाइयाँ आपका क्या होता है, समान होते हैं। कार्य और जूल का मात्रक एक ही होते हैं, ठीक ना, जूल होते हैं। चलिए आगे बोल रहे हैं कि 1 पास्कल, बोल रहे हैं कि 1 पास्कल जो होता है कितने, देखिए 1 पास्कल के बात करें तो 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। 1 पास्कल बराबर 1 नैनोमीटर स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बोल निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। सही का अगर बात करें तो देखिए सही की अगर बात करें तो इसमें बोल रहे हैं कि वाट किसका ऐसे मात्रक और किलोवाट, और ये 1 किलोवाट घंटा है, तो इसमें मिलान बोल रहे हैं। तो देखिए वाट अगर बात करें तो 1 वाट मतलब वाट, देखिए वाट होता है कि 1 न्यूटन मीटर पर सेकेंड, और किलोवाट घंटा जो होता है आपका 1000 वाट के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा जो है आपका 3.6 जूल होता है, और 1 HP हॉर्स बराबर होता है आपका 746 वाट होता है। चलिए आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन की विद्युत, बोल रहे हैं कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है। देखिए विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई की अगर बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो कि एम्पियर होते हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा अगर बात करती है यह एक प्रकार की अदिश राशि होता है। चलिए तरंग धैर्य के ऐसा मात्रक क्या होते हैं। देखिए तरंग धैर्य के ऐसा मात्रक की अगर बात करें तो आपका ये मीटर होते हैं, ठीक है। तरंग धैर्य का ऐसा मात्रक क्या होता है, आपका मीटर होता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 82वां क्वेश्चन बोल रहे हैं कि किसी वस्तु की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया। देखिए किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये आपका मोल का किया जाता है, ठीक है, किसी पदार्थ को मापने के लिए। चलिए आगे बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सा SI मोल का प्रतीक होता है, मोल, मोल, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। चलिए आगे आप बोलेंगे विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्य मात्रक क्या है। देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यय का वाणिज्य मात्रक की बात करें तो आपका ये किलोवाट घंटा का होता है, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि मात्रक, देखिए मात्रक कूलम जिसको बोलते हैं, सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है। देखिए मात्रक कूलम दूसरा सेकेंड नाम इसका होता है आपका ये एम्पियर होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे बोल रहे हैं कि तरंग वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए तरंग वेग की अगर ऐसा मात्रक बात करें तो ये मीटर प्रति सेकेंड होते हैं, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोले ध्वनि प्रदूषण देश में मापा। देखिए ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो आपका डेसिबल मापा जाता है, किस में मापा जाता है, डेसिबल मापा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बोल रहे हैं कि 88वां की ध्वनि की प्रबलता देश में मापी जाती है। देखिए ध्वनि की प्रबलता की अगर बात करें तो आपका ये डेसिबल में ही मापी जाती है। अगर बात करें जब ध्वनि की तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच होती है तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा ही होती है, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, श्राव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। वायु में ध्वनि की चाल मैक्सिमम 332 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।